हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय। तो दोस्तों चलिए, यूपी पीसीएल का आज ये क्लास सेकंड है। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट यूपी पीसीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास सेकंड है। इस क्लास सेकंड में मैं आपको आज बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा कि बैलेंस शीट होता क्या है, बैलेंस शीट क्यों तैयार किया जाता है, बैलेंस शीट की विशेषताएं क्या होती हैं, बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब संरचना क्या होती है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूरा मैं डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में डेफिनेशन ही दे दिया जाता है और हमें मालूम रहना चाहिए कि बैलेंस शीट होता क्या है। ठीक है, और भी तो मालूम रहना चाहिए। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट जो होता है एक कंपनी का फाइनेंशियल विवरण होता है। फाइनेंशियल विवरण मतलब पूरी तरीके से जो रुपए पैसे का लेन देन होता है, मतलब एक बार कंपनी माल खरीद रही है या बना ही रही है, ठीक है, कंपनी और फिर एक बार सेल कर रही है। ठीक है, तो मतलब पूरी तरीके से अगर वो परचेज भी कर रही है, सेल भी कर रही है, परचेज रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो पूरा लेखा जोखा वही फाइनेंशियल विवरण होता है। तो बैलेंस शीट जो एक कंपनी का फाइनेंशियल विवरण होता है, जो कंपनी की संपत्ति मतलब टोटल कंपनी की कितनी एसेट्स हैं, कितनी संपत्तियां हैं कंपनी के पास, ठीक है, और कंपनी की देनदारियां, देनदारियां मतलब लायबिलिटीज, मतलब कंपनी को किसको कितना पैसा देना है, ठीक है, के साथ साथ उसके मालिकों द्वारा निवेश की गई राशि के बारे में जानकारी देता है, मतलब प्रदान करता है। क्लियर है? एक कंपनी मतलब एक बैलेंस शीट जो है एक फाइनेंशियल विवरण है। एक फाइनेंशियल विवरण मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी संपत्ति होती है, वो उसमें मेंशन होता है। इन सबके साथ साथ कंपनी की कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितने मतलब कंपनी के देनदार हैं, किसको कंपनी को कितना पैसा देना है, मतलब कंपनी किसका कितना पैसा बाकी है, ये पूरा विवरण रहता है। और इन सबके साथ साथ जो कंपनी का ओनर होता है, मालिक होता है, ठीक है, वो कितना पैसा कंपनी में अभी तक इन्वेस्ट कर चुका है, इन सभी के बारे में जानकारी प्रदान करता है कौन? बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट। चलिए अब बात करते हैं एक बैलेंस शीट। ठीक है, एक तरफ संपत्ति की, ठीक है, मतलब एसेट्स होती है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ देनदारियां होती है, मतलब लायबिलिटीज होता है, और पूंजी होती है। ठीक है, दोनों पक्ष हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब एक कंपनी का जब स्टेटमेंट बनेगा ना, तो एक तरफ डेबिट पक्ष में क्या रहेगा, जितनी भी कंपनी की संपत्ति है वो रहता है, और दूसरी तरफ कंपनी की जितनी देनदारियां हैं और कंपनी की जितनी पूंजी है वो रहेगा, और इन दोनों का जो प्लस होगा, जो वैल्यू आएगा, दोनों इक्वल इक्वल रहेगा। ठीक है, अभी मैं स्टेटमेंट आपको बता दूंगा, मतलब बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है वो मैं पूरा बता दूंगा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये पिछली बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जरूर आ सकता है एग्जाम में। मतलब संपत्ति, जितनी आपकी संपत्ति होगी वो जितने आपके देनदार होंगे और जितना आपका शेयर होल्डर होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। मतलब संपत्ति इक्वल टू देनदारियां प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये एग्जाम में आया हुआ था इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, संपत्ति को देनदारियां प्लस शेयर होल्डर। आइए बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की विशेषताएं क्या होती हैं। तो बैलेंस शीट की जो विशेषता होती है, सबसे पहले एक बैलेंस शीट जो होता है एक व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, एक बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरीके से बताता है बैलेंस शीट। ठीक है, दूसरा है कि यह एक स्टेटमेंट है। ठीक है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ना कि एक अकाउंट है, ना ही एक लेजर है, ये एक स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट। ये दो बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं बैलेंस शीट की संरचना के बारे में। ठीक है, बैलेंस शीट की संरचना के बारे में, बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर। तो बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स के बारे में। एसेट्स होता क्या है, ठीक है, ये बात करेंगे, क्योंकि एसेट्स होता है, लायबिलिटीज होती हैं, और इन सबके साथ साथ जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, ये सब बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एसेट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे एसेट्स का मेन डेफिनेशन कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए कि संपत्ति क्या होती है। तो संपत्ति वह है जो एक कंपनी के पास, ठीक है, मौजूद है, जो जो इन्हें अल्पावधि या दीर्घावधि में नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब संपत्ति वह है कंपनी का, ठीक है, जो उसके पास इस समय मौजूद है, जो उसे मतलब अल्पावधि मतलब कम समय के लिए, दीर्घावधि मतलब अधिक समय के लिए, ठीक है, अधिक समय, दीर्घावधि अधिक समय तक उसे नकदी मतलब कैश में परिवर्तित कर सकता है। ये होता है एसेट्स का डेफिनेशन, इसे याद कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे देनदारियां। ठीक है, देनदारियां, देनदारियां
देनदारियाँ क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करेंगे देनदारियाँ का, तो देनदारियाँ मतलब वे हैं जो कि एक फर्म का क्या है, बकाया है। देनदारियाँ मतलब एक मतलब किसी का बकाया है, ठीक है, कंपनी किसी का बाकी है। ये ऋण या दायित्व है, ठीक है, जो व्यवसाय के दौरान उत्पन्न होते हैं। मतलब अगर कोई कंपनी बिजनेस कर रही है तो देनदारियाँ मतलब लाइबिलिटीज़ अपने आप उत्पन्न होगी, ठीक है, क्योंकि कंपनी किसी ना किसी का माल अगर बेच रही है तो किसी किसी का माल खरीद भी रही है, तो वहाँ पे वो बाकी कुछ पैसा रहने देती है। मतलब तुरंत कैश पेमेंट नहीं होता है, कुछ देर बाद जब माल बिक जाता है तब कैश पेमेंट होता है। तो वहाँ पे देनदारियाँ लाइबिलिटीज़ वहाँ पे अपने आप बन जाते हैं। तो देनदारियाँ अब आप लगभग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बैलेंस शीट का स्टेटमेंट कैसे बनता है पूरी तरीके से, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे रहता है वो मैं पूरा आपको बताऊँ। बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अगर बैलेंस शीट अगर आप कोई कंपनी अगर तैयार करती है तो कौन कौन से टर्म्स मतलब कौन कौन से मदे जो होती है वो एसेट साइड लिखी जाती हैं, कंपनी की एसेट्स होती हैं, और कौन कौन सी कंपनी की लायबिलिटी होती है, मतलब कंपनी को देना होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैंने बना दिया है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको लिखा है, वैसे होते तो बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सबसे पहले लायबिलिटीज़ के बारे में, कंपनी को किसको कितना देना रहता है, जितने खर्चे होते हैं वो सभी लायबिलिटीज़ में आते हैं, ठीक है। मतलब लायबिलिटी मतलब देनदारियाँ, मतलब जिसको देना है, खर्चे सीधे, ठीक है, लायबिलिटी खर्चे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लायबिलिटी में, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है ये बैंक का खर्चा होता है, ठीक है। तो ये आपका लायबिलिटीज में आता है। जितने भी बिल होते हैं, कई तरह के बिल्स पेबल होते हैं, ठीक है। कंपनी को पे करना है बिल, तो वो हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, वाहन के आने जाने के खर्चे का बिल हो गया कंपनी का, ठीक है, और भी बहुत सारे बिल हैं। तो उन सभी बिल्स को लेकर जितने भी बनेंगे वो पूरा लायबिलिटीज में आएंगे। जितने भी व्यापारिक लेनदार आपके होंगे, मतलब जो बिजनेसमैन है जिनको आपको पैसा देना है, ठीक है, जो आपके लेनदार हैं आपसे पैसा लेंगे, वो भी आपका खर्चा ही है, तो वो आपका लायबिलिटीज में आएगा। ऋण लेनदार, किसी से अगर आपने लोन ले रखा है तो वो आपसे लोन का पैसा आपसे मांगेंगे, तो वो आपका लायबिलिटीज़ है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जितने आपके माल खरीदने से लेके अदर जितने खर्चे हुए हैं, ठीक है, मतलब किसी अगर आपने कोई मशीन लगाई हुई है तो मशीन को लगाने के बाद भी अदर खर्चे जितने भी हो रहे हैं, ठीक है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आएंगे। तो ये आपका लायबिलिटीज़ में रहेगा। दीर्घकालीन ऋण भी रहेगा, ठीक है। इन सबके साथ साथ रिजर्व एंड फंड्स में भी आपका पूरा रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपको रिजर्व एंड फंड्स, पैसे कुछ बचा के रखने हैं तो उसके लिए बैंक में आप जमा करोगे तो वो भी आपकी लायबिलिटीज़ है, ठीक है। तो ये लायबिलिटीज़ में आएगा। शुद्ध मुनाफा यहाँ पे ऐड किया जाता है, और जितने पैसे अगर आप निकालोगे वो लेस किया जाता है लायबिलिटीज़ में, ठीक है। शुद्ध मुनाफा प्लस किया जाता है, और आहरण क्या होता है, मतलब जितना पैसा आप निकालोगे वो आपका पूरा यहाँ पे लेस होगा लायबिलिटीज़ में। अब आपके एसेट्स क्या क्या होते हैं बैलेंस शीट बनाते समय, तो कैश इन हैंड, जितना पैसा अभी आपके पास है वो आपकी संपत्ति है, ठीक है। कैश एट बैंक मतलब बैंक में जितना पैसा अभी आपके पास है वो आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। इन सबके साथ साथ जितने इन्वेस्टमेंट आपने कर रखे हैं ये भी आपकी एसेट संपत्ति है। देनदार मतलब कौन कौन लोग आपको पैसा देंगे, ठीक है, देनदार मतलब कहाँ कहाँ से आपको पैसा मिलेगा, तो वो आपका एसेट्स है, संपत्ति है। प्राप्त बिल मतलब कौन कौन से बिल आपको मिल रहे हैं, ठीक है, पैसे बिल के रूप में पैसे आएंगे तो वो आपकी संपत्ति है। जितना भी आपके पास पूरे साल भर के अंत में जितना भी माल बच जाता है वो भी आपकी संपत्ति है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, जितनी आपकी गुडविल है, एक कंपनी है उसकी गुडविल काफ़ी अच्छी खासी है, मतलब नाम काफ़ी है उसका, तो वो भी उसकी संपत्ति है गुडविल, ठीक है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब कोई भी प्रॉपर्टी आपने पट्टे पे दे रखी है, मतलब किराए पे दे रखी है, पट्टे पे दे रखी है, ठीक है, रेवेन्यू जहाँ से आपको जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी आपकी संपत्ति है। अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपकी संपत्ति है। जितने भी कंपनी में जो प्लांट एंड मशीनरी जितनी लगी रहती है ये आप ही के पैसे का संपत्ति है। लैंड एंड बिल्डिंग जितने रहेंगे आपके, ये भी आपकी प्रॉपर्टी, ये भी आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है। और इन दोनों का जो सम होगा वो दोनों इक्वल आएगा, ठीक है, तभी बैलेंस शीट सही माना जाता है, वरना अगर नहीं इक्वल नहीं आएगा तो बैलेंस शीट कहीं ना कहीं मिस्टेक है, गलत है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही बनते हैं बैलेंस शीट के। जितने भी कैंडिडेट जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस पूरे बैलेंस शीट को ध्यान से देखिए और इसका नोट्स जरूर बना लीजिए, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हमने बैलेंस शीट के बारे में देखा, बैलेंस शीट होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया। ये छोटे से वीडियो में आपको मैंने पूरा एक टॉपिक पूरा क्लियर कर दिया है। कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बारे में। आज हम लोगों का दूसरा चैप्टर प्रॉफिट बैलेंस शीट पूरी तरीके से फाइनल हो गया है, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स हैं आपके जो सिलेबस में है वो लगभग आज दूसरा पूरा फाइनल हो गया है। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बिल्स पेएबल, मतलब बिल्स पेएबल इन एक्सचेंज इन सब के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।